गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ विष्णु नमन। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लीगल फेबल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि पिछले 23 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित अभी आतंकवादी हमला भारत में किया गया है, जिसमें लगभग 26 से अधिक लोग शहीद हो गए हैं। और इस बर्बरतापूर्ण हमले का जवाब भारत सरकार ने भी बहुत कठोरता से देने का निर्णय लिया है, और जिसमें विभिन्न इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का या इंटरनेशनल समझौतों को रद्द करने का मामला है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है भारत सरकार का वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जो 1960 का सिंधु जल संधि का समझौता था उसको रद्द कर दिया है। तो इस जल संधि के समझौते के बारे में जानने के लिए हमने सोचा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर कराया जाए कि आखिर सिंधु जल समझौता है क्या। तो सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि ये समझौता क्यों किया गया। तो 1948 में जब भारत ने पाकिस्तान जाने वाली अधिकांश नहरों में कटौती करना शुरू किया, और लेकिन बाद में पाकिस्तान इन नहरों को भारत को इस्तेमाल करने देने के लिए राजी हो गया। और 1951 में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के कई क्षेत्रों को पानी नहीं मिलने दे रहा है। और 1954 में फिर विश्व बैंक की तरफ से डेविड लिलियंथल, जो टेनेसी वैली के पूर्व प्रमुख थे, वो भारत आए और उन्होंने भारत आने के बाद फिर पाकिस्तान का भी दौरा किया। और इस दौरे के पश्चात उन्होंने भारत पाकिस्तान विवाद पर एक लेख लिखा, और इस लेख को पढ़ने के बाद फाइनली 1960 में विश्व बैंक आगे आया और उसने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराते हुए 19 सितंबर 1960 को एक समझौता करवाया, जो कराची में सिंधु नदी घाटी समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसको कराची में साइन किया गया। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अब प्रश्न उठता है कि क्या है यह सिंधु नदी जल समझौता। तो ये समझौता जानने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो सिंधु नदी है ये भारत के किनारे तिब्बत से होके भारत होते हुए जो है पाकिस्तान के कराची में जाके समाप्त हो जाती है। और ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट एक सिनकाबाब जलधारा है, वहाँ से निकलती है और ये फर्दर आगे जाके फिर कराची में समाप्त हो जाती है। 1960 में ये समझौता हुआ था, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी, और 12 जनवरी 1961 को यह संधि फाइनली लागू कर दी गई थी। इस संधि के परिणाम स्वरूप 3 नदियाँ जो पूरब में थीं वो नदियाँ भारत के हिस्से में आई, जिनका नाम व्यास, रावी तथा सतलुज है, तथा 3 नदियाँ जो पश्चिमी हिस्से में थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आई, और इन नदियों का नाम सिंधु, चिनाब तथा झेलम है। भारत इन नदियों से लगभग 36 लाख एकड़ पानी ले सकता था, जो लगभग पूरी इन नदियों का 20% होता था। चूँकि पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली सभी नदियाँ भारत से होकर ही पाकिस्तान जाती थी, इसलिए भारत उनका 20% पानी विभिन्न अपने प्रयोगों में, विभिन्न यूजेज में ले सकता था। और इस समझौते में एक ही ये भी प्रावधान किया गया था कि अगर विवाद फर्दर होगा आगे चल के तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा जिसका नाम था अस्थाई सिंधु आयोग, और जिसमें दोनों ही देशों की तरफ से एक एक आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे। फिर अब नेक्स्ट हमारा जो समस्या है कि आखिर इस समझौते को रद्द करके हम पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं या कैसे उसको बर्बाद कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि पाकिस्तान क्यों परेशान है इस समझौते को रद्द होने से। तो जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान भारत की ही भूमि से निकली हुई एक कंट्री है, और चूँकि भारत भी हमारा कृषि प्रधान देश है और पाकिस्तान भी
कृषि प्रधान देश है और पाकिस्तान की कृषि जो वहाँ की खेती होती है उसका लगभग 90% पानी जो है इन्हीं नदियों के जल से मिलता है। जो हम लोग कह सकते हैं कि अगर खेती नहीं होगी तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो पूरी तरह से पाकिस्तान के फेवर में नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अब जब हमने इस जल समझौते को, सिंधु नदी के समझौते को रद्द कर दिया है, तो इसका परिणाम क्या होगा। कुछ इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से ये समझौता भारत नहीं रद्द करना चाहता था। उन परिणामों को जो संभावित हो सकते हैं हम बताना चाहेंगे। पहला तो ये कि हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन किया है, या हमने अंतर्राष्ट्रीय संघ को भंग किया है, संधि को भंग किया है। और दूसरी चीज़ की चूँकि चीन जो है, चीन भी पाकिस्तान का एक मित्र राष्ट्र है, तो बहुत सी ढेर सारी ऐसी नदियां हैं जो चीन से भारत आती हैं। तो चीन भी उन नदियों को यदि डायरेक्ट भारत का विरोध करना चाहेगा तो उन नदियों के जल को भारत आने से रोक सकता है। ये एक संभावित परिणाम है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। परंतु अब जैसा कि चीन ने ऐसा जिस तरह की दुर्घटना को पाकिस्तान ने जिस तरह की दुर्घटना को अंजाम दिया है, ऐसी दुर्घटना के लिए पाकिस्तान के खिलाफ उठाया गया जो कदम हमारा है, हम इससे भी गंभीर कदम उठाना चाहेंगे। और हम भारत सरकार से अपील भी करते हैं कि इससे भी गंभीर कदम उठाया जाए, जिससे कि हमारे नागरिकों के जो मृतक आत्मा है और उनके परिवारों को की आत्मा को शांति मिल सके। धन्यवाद।